तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। कुमाऊनी भाषा की सांस्कृतिक शब्दावली। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए वर्ड लिख दे रहा हूँ और इसके एक-एक लाइन के हमको शब्द पता होंगे। पहला शब्द आपका है आद। पहला शब्द है आद। लेकिन पहला शब्द आद, इसको लिखिए आद। लेकिन जमीन के भीतर बची बची पर्याप्त नमी के जमीन के भीतर बची पर्याप्त नमी के लिए आद शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी को देखते हुए किसान जुताई का समय निर्धारण करते हैं। जुताई का समय निर्धारण करते हैं। दूसरा आपका है आंचरी। आंचरी या आंचरी, बोर्ड में लिखा है देखो, आंचरी या आंचरी। देखो, ये जो आंचरी शब्द है ये प्रयोग होता है कुमाऊं में और गढ़वाल में प्रयोग होता है इसके लिए कौन सा शब्द, आंचरी। ठीक, देखिए ऐसा माना जाता है मृत्यु के बाद सुंदर कन्या यानी लड़की भूत बनकर विचरती है। ठीक, भूत बनकर विचरती है। ठीक है, मतलब जिनकी अकारण मृत्यु हो जाती है, एकदम से मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्मा एक तरीके से क्या होती है, भटकती है। तो उस सुंदर लड़की की आत्मा को क्या कहा जाता है, आंचरी या आंचरी। ठीक हो गया। ठीक, उसके बाद अगला है, ये और भी इंटरेस्टिंग है, अनटोले। अनटोले अनटोले अविवाहित मरे हुए, अविवाहित मरे हुए की प्रेत आत्मा को, पुरुष की प्रेत आत्मा को अनटोले कहा जाता है। अविवाहित मरे हुए पुरुष की आत्मा को अनटोले कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो अंटोला है ये लोगों को रोक करके पूछता है कि तुम्हारी लड़की की शादी हो गई नहीं हो। ठीक है, ऐसी ही क्या है, एक मान्यता है। ठीक है, तो आखिरी जो हो गई वो लड़की हो गई, अंटोला जो हो गया लड़का हो गया। ठीक हो गया। ठीक, इसके बाद ये शब्द आपने सुना होगा, एण या एणवाद। एण या एणवाद, ये कहा जाता है पहेली को। कुमाऊनी भाषा में पहेली को कहा जाता है एण या एणवाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ओल्को या ओलकिया। ओल्को या ओलकिया।
पोल को या पोल, ठीक है, ठीक है। इस प्रथा के अनुसार एक रिश्तेदार, या लिखो इस प्रथा के अनुसार रिश्तेदार आपस में भेंट करने जाते हैं, भेंट करने जाते हैं। पर कोई दिक्कत हुई है? इसके अनुसार रिश्तेदार आपस में भेंट करने जाते हैं तथा वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, तथा वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, एक बार 5 का जोड़ा बनाकर रिवाइज कर लेते हैं। आज आपका है जमीन में उपस्थित नवी, ठीक। आंसरी आपकी है सुंदर महिला या सुंदर एक तरीके से लड़की जिसकी क्या हो गई है, अकारण मृत्यु हो गई है या जल्दी उम्र में मृत्यु हो गई है। अंटोला इसका उल्टा हो गया है। एंड या एंड बाद आपका क्या हो गया, पहाड़ी। एंड सबको पता है, हो सकता है एग्जामिनर एंड बाद भी दे दे, तो ध्यान रखना दोनों चीजें एक ही है, एंड या एंड बाद। ठीक, कोई पहेली को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, एंड या एंड बाद। उसके बाद ओल्को या उलक्या रिश्तेदारों का आपस में मिलना, और आपस में मिलकर के फिर ये एक दूसरे से चीजों को एक्सचेंज करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, ओल्को या उलक्या। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, और राग। ठीक, देखिए, किसी कार्य सिद्धि या किसी कार्य सिद्धि या समस्या समाधान हेतु, किसी कार्य सिद्धि या समस्या समाधान हेतु रात भर लोग सामूहिक रूप से बैठकर सामूहिक रूप से बैठकर अपनी अर्जी, अर्जी मतलब होता है अपनी फरियाद, अपनी अर्जी अपने देवता के पास रखते हैं, अपने देवता के पास रखते हैं। इसे औरात कहा जाता है, इसे औरात कहा जाता है। एक सेकंड। ठीक हो गया। तो सिंपल याद रखो, अर्जी याद रखना। अर्जी हो गई आपकी, और आज जो आपकी विश होगी या जो आपकी समस्या होगी, उस दिन अपने देवता के आगे रख करके आप रात भर क्या करोगे, तपस्या करोगे, या आपकी होगी और ठीक है। जैसे आपकी विश क्या होगी, नौकरी पाना, तो आप भी कर सकते हो। ठीक, आपको लेकिन किताबों के आगे बैठना पड़ेगा। ठीक है, अगला लिखिए, खली। खली वाला खली नहीं है, रेड खली। खली, खली का प्रयोग, खली का प्रयोग उस विशेष उस विशेष धार्मिक प्रयोजन के दौरान किया जाता है, उस धार्मिक प्रयोजन के दौरान किया जाता है, जब संपूर्ण परिवार के लोग इकट्ठा होकर जब संपूर्ण परिवार के लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, चाहे वो जागर वाली पूजा होगी, चाहे किसी को भूत लगा होगा, चाहे किसी को मसान लगा होगा, उसको पूजना होगा, तो जिस जगह पर बैठ करके पूजा करी जाती है उसको क्या कहा जाता है, खली कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, गुसाई। गुसाई,
ठीक है, लिखिए यह शब्द अपने मालिक या परमेश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला छलिया नृत्य, छलिया नृत्य, छलिया प्राचीन काल में गुरिल्ला युद्ध या छल विवाह का प्रतीक है, छल विवाह का प्रतीक है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। छलिया नृत्य किस चीज का प्रतीक है? गोरखा जो गोरिल्ला युद्ध होता था और छल विवाह का प्रतीक। ठीक, फिर लिखो छलिया नृत्य इसी परंपरा के अंशों से युक्त नृत्य है। छलिया नृत्य इसी परंपरा के अंशों से युक्त नृत्य है। उसके बाद आता है क्षयोता, क्षयोता, क्षयोता। यह शब्द लोक विधा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लोक विधा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लोक विधा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, 5 हो गए हैं, तो फिर रिवाइज कर लेते हैं। और आज आपका हो गया देवता के पास अपनी अर्जी लगाना। ठीक, खली हो गया वह स्थान जहां पर आप क्या करते हो, किसी टाइप की क्या करते हो, पूजा करते हो। ठीक, गोसाई हो गया अपना जो परमेश्वर है या परम है, उसको क्या कहा जाता है, मालिक को क्या कहते हैं हम, गोसाई बात करेंगे। छलिया नृत्य हो गया आपका जो गुरिल्ला युद्ध या छल करके विवाह किया जाता है, उसी को वही आपका क्या है, छलिया नृत्य। यानी छलिया नृत्य में इस चीज का क्या है, अंश पाया जाता है। और क्षयोता आपकी हुई लोक विधा। ठीक हो गया। ठीक, अगला लिखिए अल बलाट। अल बलाट, इसके दो अर्थ हैं। एक तो अल बलाट का अर्थ है जल्दीबाजी। ठीक, लिखिए पहला अर्थ लिखो जल्दबाजी करना। तुम नहीं मत करना पेपर में अलबलाट, ठीक है, जल्दबाजी करोगे तो पेपर नहीं निकलेगा। अलबलाट। और दूसरा है इसका सही रास्ता, सही रास्ता न दिखने पर भी चलते रहे, सही रास्ता न दिखने पर भी चलते रहना। नेम ना किया नैना की, नेम ना किया नैना की, नेम ना किया नैना की। देखिए ग्राम देवता को चढ़ाए जाने वाले, ग्राम देवता को चढ़ाया जाने वाला प्रथम अनाज, प्रथम अनाज, ग्राम देवता को चढ़ाया जाने वाला प्रथम अनाज। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। अगला आपका है खद, खद,
लय को लोक गायक खत कहते हैं। लय को लोक गायक खत कहते हैं। जैसे गानों की लय चलती है ना, वैसे ही जो गीतकार होते हैं वो खत, लय को क्या कहते हैं? खत कहते हैं। उसके बाद आपका है लमड़िया। लमड़िया, लमड़िया। इसका अर्थ होता है नाजायज संतान। नाजायज संतान। इसके बाद आपका है जान बगनो। जान बगनो। जान बगनो। देखिए, चलते रहना, चलते रहना, बहते रहना, आवारा मुंहफट टाइप का आदमी। आवारा मुंहफट टाइप का आदमी। आपके भी आसपास होंगे ऐसे लोग। एक अर्थ और कह रहा है दिल फेंक। ठीक, दिल फेंक प्रकार का। ये तो याद हो जाएगा आराम से। ठीक, आवारा टाइप होता है जो दिल फेंक होता है, उसको क्या कहते हैं हम? जान बगलो। आपके मोहल्ले में भी होगा ये। ठीक है, देखो रिपीट कर लेते हैं। अलबलाट। अलबलाट आपका हो गया जल्दबाजी करना या रास्ता न सूझने पर भी चलते रहे। ठीक हो गया। नेमनाकी या नैनाकी। नेमनाकी या नैनाकी का मतलब होता है जो अनाज आप क्या चढ़ाओगे पहली बार देवताओं को अर्पित करो। ठीक, उसके बाद जो लोग गायक होते हैं वो लय को क्या कहते हैं? खद कहते हैं। आ सकता है क्वेश्चन, आजकल गाने के सवाल वैसे भी ट्रेंड में बने हुए हैं। उसके बाद लमड़िया हो गया नाजायज संतान। उसके बाद जान बगनो हो गया दिल फेंक आदमी, मस्करा टाइप का आदमी, या एक तरीके से जो आदमी जो है मुंहफट टाइप का आदमी, उसको कहते हैं जान बगनो। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट व्यक्ति से भी आपका पाला पड़ा होगा कभी ना कभी। नेक्स्ट आपका है थालू। थालू। दूसरा को दे रहा हूँ, दयाल और दयाली। थालू महाठग और लोगों को मूर्ख बनाने वाला। महाठग और लोगों को मूर्ख बनाने वाला। मेरा भी दोस्त टाइप थालू टाइप का था। महाठग और लोगों को मूर्ख बनाने वाला। ठीक हो गया, क्या होगा? थालू। ठीक, फिर लिखो टयाल। तो आया हूँ टयाल। टयाल यौन अपराध को कहा जाता है टयाल। सेक्सुअल जो अपराध करते हैं उनको कहा जाता है टयाल। यौन अपराध। यौन अपराध करना। ठीक है, और जो यौन अपराधी होगा उसको टयाली। यौन अपराधी जो होगा उसको कहा जाएगा टयाली। ठीक है, उसके बाद अगला आपका है ओकाल। ठीक है, ओकाल जो है अभी लिखा दूंगा। जब मछलियां जो है धारा के विपरीत चलती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ओकाल कहा जाता है। ठीक है, देखिए शीतकाल में, शीतकाल की शुरुआत में, शीतकाल की शुरुआत में या ग्रीष्म ऋतु के अंत में, ग्रीष्म ऋतु के अंत में
जब मछलियों का झुंड नदी की विपरीत दिशा में जाने लगता है, नदी की विपरीत दिशा में जाने लगता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ओकाल। ठीक है। उसके बाद आपका अल्गोजा, मैं ये करा नहीं रहा हूँ, ये आपको पहले करा चुका हूँ तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद है इजर। इजर इजर लिखिए। यह उस जमीन के भाग को कहते हैं, यह उस जमीन के भाग को कहते हैं जो सीधी चढ़ाई में होता है, सीधी चढ़ाई में होता है, जिसे जंगल साफ करके बनाया जाता है, जिसे जंगल साफ करके बनाया जाता है। ठीक है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, एसटी के लिहाज से भी आपका पूछा जाता है। भू इज्जार का उल्लेख, बोर्ड में लिख दिया मैंने, भू इज्जार का उल्लेख, भू इज्जार का उल्लेख दिख रहा होगा आपको, भू इज्जार का उल्लेख कत्यूरी शासक, कत्यूरी शासक, शासक सुभिक्षय राजदेव के, कत्यूरी शासक सुभिक्षय राजदेव के ताम्रपत्र में मिलता है, ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है। कत्यूरी शासक सुभिक्षय राजदेव के उल्लेख अभिलेख ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। थालू, मूर्ख बनाने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? थालू। यौन अपराध अगर कोई कर दे तो क्या कहा जाएगा उस घटना को? टयालू। यौन अपराधी को क्या कहा जाएगा? टयालू। ठीक। ओकार, जब मछलियां जो होंगी अपनी दिशा के धारा की दिशा के क्या हो जाएंगी? विपरीत जाएंगी। ठीक। उसके बाद भू जो होगा आपका, या इज्जत आपका जो होगा, या क्या था ये आपका इजर था, जो आपका इजर जो था आपका, वो क्या था? जब आप किसी खड़ी भूमि को काट करके जो है साफ करके वहां पर खेती करोगे तो उसको कहा जाएगा इजर। ठीक हो गया। थोड़ी और बचे, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये बीच वाली लाइन में आप मिटा दें। अगला है ओड़ा। ओड़ा आपने पढ़ा भी होगा, जयपाल का ओड़ा। ओड़ा, ओड़ा। यह एक भू क्षेत्र की सीमा का, भू क्षेत्र की सीमा का प्रतीक पत्थर माना जाता है, भू क्षेत्र की सीमा का प्रतीक पत्थर माना जाता है, जिसे कुमाऊनी समाज, जिसे कुमाऊनी समाज देवता समान मानता है, जिसे कुमाऊनी समाज देवता समान मानता है। ठीक है। यानी ये दो खेतों के बीच अगर पत्थर रख दिया तो एक तरीके से क्या करेगा? ये सीमा का निर्धारण करेगा। ठीक। अगला आपको पता होगा कटकी या कटक। भारतीय जनता वाला कटकी नहीं है, कटक नहीं है, कटकी या कटक। आजकल खूब कटक लगा रहे हो यार, तो आपके घर वाले लगा रहे हो कटक। ठीक। ये क्या होता है? जब आप चाय में चीनी नहीं डालते हो, ठीक है, उसके साथ गुड़ या मिश्री का प्रयोग करते हो तो उसको क्या कहते हैं? कटक लगाना या कटकी। ठीक है, लिखो। शक्कर की जगह, शक्कर की जगह मिश्री या गुड़ का इस्तेमाल करना। मिश्री या गुड़ का इस्तेमाल करना।
लिख दिया। इसके बाद है बताल, बताल बतास है, बताल बतास। ठीक है, इसको कहते हैं हवा चलना। जैसे 2014 में मोदी जी की हवा चली थी, तो इसका मतलब मोदी जी की बताल बतास चली है। ठीक, हवा चलना। ठीक, अगले जो वर्ड है वो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, मतलब एक ही वर्ड के 3-4 मीनिंग है। ठीक है, बान, बहुत ही बान लग रहा नहीं कहते हैं, बहुत ही बान लग रही। ठीक है, तो बान मतलब होता है सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। ठीक, बान शब्द का प्रयोग जो है आपके किसके लिए होता है, हल के लिए होता है। बान शब्द का प्रयोग आपका जो होता है वो किसके लिए होता है, नहर के लिए होता है। तो इसके 3 शब्द हैं बान के, 3 अर्थ हैं इसके। ठीक, सुंदर लड़की, सुंदरी भी बोल सकते हो, हल और नहर। ठीक है। ठीक, फिर देखो, बान में अगर आप हलंत लगा दोगे, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ बान और बान है एक ही चीज, लेकिन शब्द आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो बान नो लिखो। ऐसी घास, ऐसी घास जो किसी पेड़ पर यदि लग जाए, जो किसी पेड़ पर लग जाए, तो वह संपूर्ण पेड़ को ही नष्ट कर देती, तो वह संपूर्ण पेड़ को ही नष्ट कर देती है। ठीक हो गया। ठीक, कर लेते हैं एक बार इसको भी रिवाइज। ओड़ा हो गया आपका सीमा निर्धारक चीज, कटकी या कटक हो गया जो आप क्या करोगे, शक्कर की तरह इस्तेमाल करोगे, गुड़िया मिर्ची की। बताल या बतास हवा चलना। बान हो गया, 3 अर्थ हो गए, और बान हो गया आपका परजीवी घास जो किसी पेड़ पर अगर लग जाए तो उसे क्या कर देती है, संपूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। ठीक, थोड़े बचे हैं, इनको कर लेना, क्या पता इसमें से एक आध कभी आ जाए। इसके बाद है बानो। बानो मतलब क्या हुआ, सुंदर लड़का। बानो का मतलब है घर की दीवार को कहा जाता है बानो, घर की दीवार। ठीक, घर की दीवार आपका हो गया बानो। फिर लिखिए बदुलगाद, बदुलगाद। वह झोला, वह झोला जिसे घास काटने के लिए, घास काटने के लिए घसियारी इस्तेमाल करती है, घसियारी इस्तेमाल करती है। ठीक, बदुलगाद। उसके बाद अगला आपका है बड़े खला या खालू। लिख लो पहले, बड़े खला या खालू। ठीक, लिखो ढोलियों या लुहारों के, ढोली मतलब जो ढोलक बनाते हैं, ढोलिये या लुहारों के श्रम के बदले, श्रम के बदले जातियों द्वारा दिया गया अनाज, उच्च जातियों द्वारा दिया गया अनाज।
इसके बाद है बलमा, बस खत्म हो गया। बलमा वाला बलमा नहीं है, ठीक है। बलमा लिखो। पहाड़ों में फलों एवं जौ को गलाकर फलों एवं जौ को गलाकर शराब बनाई जाती है। उसमें उसमें हिमालयी जड़ी बूटी से युक्त उसमें हिमालयी जड़ी बूटी से युक्त औषधि पदार्थ डाला जाता है। औषधि पदार्थ डाला जाता है। उसे बलमा कहते हैं, बलमा। ये तो याद रहेगा आपको। लास्ट है आपका दयो चढ़ून। दयो चढ़ून। चढ़ून का मतलब आपका पता ही है, चढ़ावा होता है, ठीक है। जो चढ़ावा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए चढ़ाया जाता है उसको क्या कहते हैं? दयो चढ़ून। पहले नोट कर लो। जो चढ़ावा प्राकृतिक आपदाओं से बचने हेतु चढ़ाया जाता है, बचने हेतु चढ़ाया जाता है। ठीक हो गया? एक बार रिपीट कर लेते हैं। बानो आपकी होगी घर की दीवार। बदुलगाद हो गया आपका कसियारी के जो जिस बैग का इस्तेमाल करती है वो, ठीक। उसके बाद बड़े खलाया खालो, जो आपके ढोलकिया लोहार लोग होंगे, वो क्या करेंगे? ढोलकिया लोहारों को जो है उनके जो मालिक होंगे वो जो क्या देंगे? श्रम के बदले कुछ अनाज देंगे। उसके बाद बलमा आपका हो गया शराब में मिलने वाला औषधि पदार्थ। और दयो चूर्ण मतलब आपका जो है जो प्राकृतिक आपदा है उसको रोकने के लिए जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको कहते हैं दयो चूर्ण। हो सकता है क्वेश्चन आपके इससे बन जाए, ठीक है, क्योंकि कुमाऊनी लोक संस्कृति गढ़वाली लोक संस्कृति क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक है। चलो फिर बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।